अफसाना ऑडियो बुक पेश करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक खूबसूरत कहानी जिसका नाम है रामलीला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इधर एक लंबे अरसे से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के कुरूप चेहरे लगाए, आधी टांगों का पाजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हु करते देखकर अब हंसी आती है, मज़ा नहीं आता। काशी की लीला मशहूर है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी ब्रज गांव की लीला में कोई अंतर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं। राक्षसों तथा बंदर के चेहरे पीतल के हैं, गधाएं भी पीतल की हैं। शायद बनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज सामान के अलावा वहाँ भी बड़ी हू के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों व्यक्तियों की भीड़ लगी रहती है। किंतु एक जमाना था जब मुझे रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वो आनंद उन्माद से कम न था। इत्तफाक से उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वो तो मेरे मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर ही से वहाँ जा बैठता और जिस जोश से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारी का साज श्रृंगार होता था। उनके शरीर में रामरज पीस कर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती थी। पूरा माथा, भौहें, गाल, ठोड़ी बूंदकियाँ से रच उठती थी। एक ही व्यक्ति इस काम में कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। जब इन तैयारियों के पश्चात विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उत्साह, जो घमंड, जो मज़ा आता, वो अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं आता। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का जोश, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा बड़ा पुत्र नायब तहसीलदार में नामजद हुआ, तब भी ऐसी ही तरंगे मन में उठी थी। पर इनमें और उस वक्त की अवस्था में बड़ा अंतर है। तब ऐसा प्रतीत होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 बालकों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा देखने लगा था। आज श्रृंगार देखने नहीं गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना ना छोड़ा। मुझे अपना दाव लेना था। अपना दाव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर जिद छोड़ने की ज़रूरत थी। जितना मैं कर सकता था, अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, मगर पिदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दांव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो बेईमानी करके 10-5 मिनट और पिदा सकता था। इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, मगर अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ भागा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्ला किश्ती लिए जा रहा था। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना मुश्किल था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, जी जान से आगे बढ़ता, घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नाव खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी भक्ति थी। अपने पाठ की फिक्र न करके इन्हें पढ़ा दिया करता था, जिससे वो फेल न हो जाएं। मुझसे उम्र अधिक होने पर भी वे नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वहीं रामचंद्र नाव पर बैठे इस प्रकार मुंह फेरे चले जाते मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की थोड़ी सी बू आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी नज़र सदा ही तीखी रहे, वो मुझे क्यों भारते। मैं दुखी होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी भागकर नाले की ओर जाता, कभी किसी मददगार की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब अपनी धुन में खोए थे। मेरी चीख पुकार किसी की कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी बड़ी परेशानियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना कभी नहीं हुआ। मैंने फैसला किया था कि अब रामचंद्र से कभी नहीं बोलूँगा, न कभी खाने की कोई चीज़ ही दूंगा। लेकिन जैसे ही नाले को पार करके वो पुल की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ जैसे कोई बात ही ना हुई हो। रामलीला ख़त्म हो गई थी। राजगद्दी होने वाली थी।
पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था। न घर जाने की छुट्टी मिलती थी, न खाने का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ एक सीधा लगभग 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। लेकिन मेरी भक्ति अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी नज़र में अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती, वो लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में जितना सुकून मिलता, उतना आप खजाने में कहीं नहीं मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहासा चौपाल की तरफ दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वो चीज़ उन्हें न खिला देता मुझे चैन न आता। खैर, राजगद्दी का दिन भी आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना लग गया। उसकी खूब सजावट की गई। वैश्याओं के दल भी आ पहुँचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और हर एक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपये दिए तथा किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी शर्म आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त इत्तफाक से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा। दशहरे के दिन भी खर्च न कर सका। मैंने फ़ौरन वो रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित आंखों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे जाहिर होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया। रात्रि के 10 बजते बजते यह प्रक्रिया पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन जब ऐसा अंदाज़ा होता था कि 400-500 रुपयों से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाएं, तथा इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वैश्याओं द्वारा महफिल में उगाई हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए तो वे आने वाले रसिक जनों की कलाई पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाएं कि लोग लजाते लजाते भी कुछ न कुछ दे ही मरे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं इत्तफाक से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा कि ये लड़का क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की कृपा से अकल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती जाती थी। चौधरी साहब ने कहा, सुनो आबादी जान, ये तुम्हारी ज़ाती है, हमारा और तुम्हारा कोई पहला सभी का तो नहीं। भगवान ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया, नहीं तो तुमसे इतनी जिद न करता। आबादी जान ने उत्तर दिया, आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं क्यों, मगर यहाँ जनाब की दाल नहीं गलेगी। वाह, रुपये तो मैं वसूल करूं और मूँछों पर ताव आप दें। कमाई का अच्छा तरीका निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप कुछ दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सम्मुख जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही से एक कोठा खोल लीजिए, खुदा कसम माला माल हो जाइएगा। चौधरी साहब ने इस पर कहा, तुम मजाक करती हो और यहाँ काफ़ी तंग हो रहा है। आबादी जान ने कहा, तो आप भी तो मुझी से उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे उस्तादों को नित्य उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा, आखिर तुम्हारी मर्जी क्या है। आबादी जान ने उत्तर दिया, जो कुछ वसूल करूँ उसमें से आधा मेरा आधा आपका, लाइए हाथ मिलाइए। चौधरी साहब ने कहा, यही सही। आबादी जान ने उत्तर दिया, अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप लापरवाही करने लगेंगे। चौधरी साहब ने कहा, वाह, वो भी लोगी तथा ये भी। आबादी जान ने कहा, अच्छा तो क्या आप समझते थे कि मैं अपनी उजरत छोड़ दूंगी। वाह री आपकी अक्ल, खूब क्यों ना हो, दीवाना बकरे दरवेश होशियार। चौधरी साहब ने कहा, तो क्या तुमने डबल फीस लेने की ठानी है। आबादी जान ने उत्तर दिया, अगर आपको 100 बार गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपये तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो इंसानों की जेब में हाथ डालती फिरूं। चौधरी की एक न चली। आबादी के सामने झुकना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान भला की शौक स्त्री थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीन,
और उसकी अदाएं तो इस गज़ब की थीं कि मेरी तबीयत भी मस्त हो जाती थी। व्यक्ति को पहचानने का हुनर भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ तो ले ही लिया। 5 रुपये से कम तो शायद किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वो बैठी। मैं मारे लज्जा से गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं भयभीत हो गया। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद डांट भी दें, किंतु ये क्या हो रहा है? भगवान, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? पिताजी मूंछों में हंस रहे। ऐसा मोहक हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी। उनकी आंखों से प्यार टपक रहा था, उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी इज्जत रख ली। वो देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के मुलायम हाथों से अपनी कलाई छुड़ाई। वो देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के मुलायम हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। और यह क्या हुआ फिर? आबादी तो उनके गले में बाहें डाल देती है। अब पिताजी उसे ज़रूर डांटेंगे। चुड़ैल को जरा भी लज्जा नहीं। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी आबादी जान, और कोई देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ठीक कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी तरफ कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर ताव दिया। मुंह से तो वो कुछ न बोले, पर उनके चेहरे की आकृति चिल्लाकर सरोज शब्दों में कह रही थी, तू बनिया, मुझे समझाता क्या है? यहाँ ऐसा मौके पर जान तक निसार करने को तैयार है। रुपये की हकीकत ही क्या? तेरा दिल चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे डालूं तो मुख न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। और धरती पर तू फट क्यों नहीं जाती? आसमान, तू गिर क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। कोई वस्तु निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे दी। आह, ये तो असरफी है। चारों तरफ तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए। पिताजी से मुंह की खाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ इतना देखा कि पिताजी ने एक असरफी निकालकर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में इस वक्त इतना गर्वयुक्त हर्ष था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी तरफ इस तरह से देखा था मानो मुझे फाड़ ही खा जाएंगे। मेरे उस परमोचित बर्ताव से उनके रोब में फर्क आता था और इस वक्त इस घृणित, कुलसित और निंदित व्यापार पर गर्व और खुशी से फूले नहीं समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को प्रणाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहाँ न बैठा गया। मारे शर्म के मेरा सर झुक जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी यकीन न होता। मैं बाहर कुछ देखता सुनता था, उसकी खबर अम्मा से ज़रूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छुपा कर ही रखा। मैं जानता था उन्हें ये बात सुनकर बड़ा अफसोस होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धुन मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, मगर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी की बात छेड़ दी तो मैं क्या कहूँगा? सवेरे रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चरपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। भयभीत हो रहा था कि कहीं रामचंद्र जी चले न गए हों। पहुंचा तो देखा तवाइफों की सवारी जाने को तैयार है। 20 आदमी ख्वाहिशमंद मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी तरफ आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण तथा सीधा बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे अलावा वहाँ और कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र ने उत्तर दिया, हाँ हो तो गई, और हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ तो बस चले जाते हैं अब। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या रुपया और वस्त्र मिले? उन्होंने जवाब दिया, अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस समय बचत में रुपये नहीं हैं, फिर कभी आके ले लेना। मैंने कहा, कुछ भी नहीं मिला? 1 पैसे भी नहीं, उसने उत्तर दिया। कुछ भी बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपये मिल जाएंगे तो पढ़ने की पुस्तक ले लूँगा, सो कुछ ना मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन सा दूर है, चले जाओ। मुझे ऐसा गुस्सा आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथ लूँ। वैश्याओं के लिए रुपये, सवारियाँ और सब कुछ, मगर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं।
जिन लोगों ने रात्रि को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपये लुटाए, उनके पास क्यों इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं? पिताजी ने भी तो आबादी जान को एक असरफी भेंट की थी, देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वो कहीं पूछताछ पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के समय तुम्हें घूमने की सुस्ती है? मैंने कहा, चौपाल गया था, रामचंद्र रुखसत हो रहे हैं, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें इनकी क्या चिंता पड़ी है? पिताजी ने गुस्से में कहा। मैंने जवाब दिया, वो जाएंगे कैसे? पास रास्ते का खर्च भी तो नहीं है। पिताजी ने कहा, क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? चौधरी साहब की नाइंसाफ़ी है। मैंने उत्तर दिया, आप यदि 2 रुपये दे दे तो मैं उन्हें दे आऊँ, इतने में शायद वो घर पहुँच जाएं। पिताजी ने तेज दृष्टि से देखकर कहा, जाओ और अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपये नहीं हैं। इतना कहकर वो घोड़े पर सवार हो गए। उसी रोज़ से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट झपट की फिक्र न की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई हक नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वो जो भी कहते हैं मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इसमें मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विल्पवकारी ख्यालों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने उसे उठा लिए और जाकर लजाते हुए रामचंद्र को दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वो मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। सिर्फ मैं ही उनके साथ गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। उन्हें रुखसत करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर दिल आनंद से उमड़ा हुआ।